नमस्कार, मैं सोनू कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मैं अभी मौजूद हूं कैमूर पहाड़ी के रोहतासगढ़ किला पर। रोहतासगढ़ किला जो कि विश्व धरोहर माना जाता है हमारे देश का। यहां पर देश के तमाम कोने से लोग यहां पर आते हैं और घूमते हैं और किला को घूम कर जाते हैं। मैं बता देना चाह रहा हूं कि इस किले के समीप और 3 किलोमीटर दूरी के बाद एक चौरासन सीढ़ी बोला जाता है, जहाँ शंकर भगवान का मंदिर है और वहाँ पर कोई पानी पीने की व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं है। आप यहाँ रोहतास कैमूर एमएलसी के द्वारा देख रहे हैं कि यहाँ पर जो समरसेबुल गलाया जा रहा है यहाँ पर, और देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। थोड़ा सा जूम कर दिखाया जाए। यहीं पर वो शिलान्यास हो रहा है जो यहाँ पर रोहतास कैमूर एमएलसी संतोष सिंह के छोटे भाई आलोक सिंह के द्वारा, जो जदयू के बड़े नेता माने जाते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर पूजा पाठ कराया जा रहा है। और पूजा पाठ कराकर यहीं पर जो डीटी मशीन से यहीं पे जो होल किया जाएगा, जिसको समरसेबुल बोला जाता है, यहीं पे समरसेबुल की व्यवस्थाएं की जाएगी। अगर समरसेबुल लग जाता है तो यहाँ के आसपास स्थानीय लोगों की तो व्यवस्थाएं पानी पीने की हो ही जाएंगी, मगर यहाँ जो पर्यटक लोग हैं जो काफ़ी तमाम देश के कोने कोने से यहाँ पर आते हैं, उन लोगों को भी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। जो पानी की बहुत सारी किल्लत है यहाँ इस मंदिर के पास, और यहाँ पर जब समरसेबुल लग जाएगा तो बहुत सारी मुश्किलों का हल हो जा सकता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है और यहाँ पर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शिलान्यास किया जा रहा है और यहाँ रोहतास कैमूर एमएलसी संतोष सिंह विधान पार्षद के नेतृत्व में ये किया जा रहा है, जो कि बहुत से नेताएं यहाँ पर आए। लोगों का कहना है कि कई बार विधायक जीते और यहाँ पर कई बार गए, मगर देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग यहाँ पर हैं, यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूँगा कि यहाँ क्या नाम है आपका? बलराम शर्मा। अच्छा, अगर यहाँ समरसेबुल हो जाता है, इसे माने जो यात्री यहाँ आते हैं जी, उनको पानी पीने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, स्नान करने के लिए बहुत माने काम आएगा। ऐसे बहुत दिक्कत होता है पानी के अभाव के चलते। चौरासन सीढ़ी पर कोई चापाकल नहीं था इससे पहले? नहीं, एक ऐसा एक कुआं टाइप के बनाया हुआ है जी, जो वर्षा के पानी माने आकर के जमा होता है और उसी में ब्लीचिंग पाउडर, चूना, फिटकरी दे करके साफ़ करके पीने लायक बनाया जाता था। वो बारिश पर ही आश्रित रहता था वह पीने का माने जल। अब इससे क्या होगा कि माने जल का जो असुविधा है वह हमारे उपलब्ध हो जाएगा। इससे पहले यहाँ के कई विधायक भी रह चुके हैं, उनके द्वारा यहाँ काम वो नहीं कराया गया था। ऐसे वो माने जो पानी जमा करने का जो स्टॉक कुआं कहिए, वो एक विधायक के ही द्वारा वो किया गया था। जी, मैं इस विषय में बात करूंगा रोहतास कैमूर एमएलसी संतोष सिंह के जो छोटे भाई हैं आलोक सिंह, जो जदयू नेता हैं, उन्हीं के द्वारा ये पूजा हवन कराया गया है। मैं इनसे बात करूंगा। अच्छा, ये बताइए किसके करकमलों से ये बनाया जा रहा है? ये रोहतास कैमूर एमएलसी संतोष कुमार सिंह के निधि से, और 10-15 दिन पहले माननीय विधायक के चनारी मुरारी प्रसाद गौतम जी से मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि भैया 2 जगह उन्होंने समरसेबुल के लिए बोला था, एक चौरासन में और एक पनारी में। तो अभी हम लोग गाड़ी में ये बात हो रही थी कि यहाँ के बाद हम लोग वहाँ भी, चूँकि ये रोहितेश्वर धाम पे रोहतास गढ़ की धरती से, जिसके नाम पे हम लोग का रोहतास ज़िला नाम पड़ा, और आज सचमुच में आके मैं धन्य हो गया। और रोहतेश्वर धाम पे और एमएलसी जीतने के बाद 4थे महीने में, और माननीय विधायक मुरारी प्रसाद गौतम जी के आग्रह पे ये काम करके आज हम लोग धन्य हो गए कि रोहतास कैमूर के धरती से भाई साहब दोबारा चुने। ये पहला कार्य करके बहुत ही मन प्रसन्न हो रहा है कि आने वाले श्रद्धालु को यहाँ से पानी पीने की सुविधा मिलेगी। इससे पहले यहाँ पर कोई चापाकल की व्यवस्थाएं नहीं थी, जिससे लोगों का कहना है कि जो इनार बनाकर लोगों के जो बरसाती पानी थी उसमें जाता था, फिटकरी वगैरह चूना उना डालकर लोग पीते थे, और इससे पहले कोई प्रतिनिधियों का ध्यान नहीं था। इसके बारे में क्या कहना है? ये तो हम दोनों भाई का यही काम रहता है कि रोहतास कैमूर में जहाँ कोई न पहुँचे वहाँ दोनों भाई पहुँच के समस्या का समाधान करना हम लोगों का मूल कर्तव्य है। और रोहतास कैमूर की धरती से पुनः दोबारा जीत के आना भैया का यही परिचायक है कि जहाँ कोई न पहुँचे वहाँ हम लोग ज़रूर पहुँचते हैं। और चूँकि जनता के आशीर्वाद से दिया हुआ पद है, तो रोहतास कैमूर की धरती से और ख़ासकर रोहतास गढ़ के किला पर जितना अधिक से अधिक कार्य करें उतना ही मेरी सौभाग्य प्राप्त होगा। यहाँ पे तमाम ज़िले से भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो देख सकते हैं कि मैं बारी बारी दिखाने का प्रयास करूँगा। विधायक जी हैं
अच्छा विधायक जी, ये बताइए कि जो सबमर्सिबल किया जा रहा है 84 सीढ़ी पे, इससे पहले यहाँ कोई चापाकल की व्यवस्थाएं नहीं थी? यहाँ कोई चापाकल की व्यवस्था पूर्व में नहीं थी। मैं विगत कई वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मैं अगले वर्ष भी आया था, विधायक बनने के बाद आया था। उस समय तो कोविड काल में हम लोग की विधायक निधि भी नहीं थी। बीच में भी हमारे अभी जो यहाँ कमेटी के लोग हैं, रोहितेश्वर धाम कमेटी के जो लोग हैं, इन्होंने मीटिंग किया और आपस में चर्चा करने के बाद मुझे खबर किया इन लोगों ने कि हम लोग के यहाँ उस तरह की व्यवस्था पानी की नहीं है, और इस बार बारिश नहीं होने की वजह से जो चूहा की पानी मिलती थी वो नहीं मिल पा रही है। मैंने तत्काल आश्वस्त इन लोगों को किया था कि मैं डिपार्टमेंटल प्रक्रिया देख लेता हूँ, डिपार्टमेंटल से हो जाती है तो सही है, अगर डिपार्टमेंट के द्वारा आएंगे। डिपार्टमेंट की निष्क्रियता को मैंने देखते हुए फिर MLC जो हमारे संतोष सिंह जी हैं, उनके भाई आलोक सिंह जी से हमने मिला और इस बात को रखा। इन्होंने गंभीरता से लेते हुए बोला कि नहीं, मैं तत्काल इसको सावन माह समाप्त होने से पहले हम लोग वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था के लिए हम लोग मशीन भेजेंगे। और आज हम उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं हमारी हैं कि वो अनवरत इस तरह से MLC बने। हम किसी दल से नहीं जुड़े, दल अलग की बात होती है। अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो दल से ऊपर की होता है। और आज यहाँ जो पानी मिल रही है, जो पेयजल की व्यवस्था इनको दिया गया हमारे कहने पे, लाख लाख उनको बधाई है, कोटि कोटि नमन है। इन्होंने हमारी बातों को सुना और गंभीरता से लेते हुए रोहितेश्वर धाम पे आज पेयजल आपूर्ति के लिए उन्होंने व्यवस्थाएं दी है। अच्छा, इससे पहले यहाँ पर कोई चापाकल की व्यवस्था नहीं थी सरकारी? जी नहीं, यहाँ पर हम लोग हमेशा प्रयास किए थे कि पानी का सुविधा हो मूल रूप से। तो यहाँ पे ऐसा अभी तक कोई भी पानी का व्यवस्था नहीं था, अभी तक ऐसा नहीं था। यहाँ पर एक दो बार मैंने कोशिश किया गया, जो वहाँ पानी मैंने नहीं निकल पाया। तो अभी जो इस प्रकार से हम लोग लगे हुए हैं, अगर भगवान करे पानी अगर वहाँ निकल जाए तो भगवान की कृपा है कि फिर यहाँ पे इनका विकास बहुत हो। क्योंकि 11 महीना यहाँ पूजा नहीं हो पाता। कारण क्या था? कारण मतलब पूजा क्यों नहीं हो पाता है? पानी का समस्या था। क्योंकि आप देखिए तालाब के बगल में यहाँ तालाब है, उसमें पानी स्टॉक होता है, उसके माध्यम से ही लोग यहाँ पानी यूज़ करते हैं। बारिश का पानी उसी का माध्यम से पूजा होता है, उसी के साथ जो भी कार्यक्रम जो होता है उसी के अच्छा, लोग यहाँ पर आते हैं तो पानी कैसे पीते हैं लोग? पानी पीने के लिए देखिए व्यवस्था हम लोग यहाँ रखाए हुए हैं। जो बाहर गांव के पास बगल में है, वहाँ से कुआं है, वहाँ से पानी मंगाया जाता है बहुत दूर से। ये जो पानी आप लोग लाते हैं, मतलब गांव से लाते हैं, कुआं से जो बरसात की पानी होती है, जो जो पानी जो स्टॉक होता है उसी के माध्यम से यहाँ पानी लगाया गया है और टैंकर में भरा जाता है। लोग यहाँ सुविधा पानी टैंकर के माध्यम से पीते, लेकिन ना कि यहाँ भी हम लोग का व्यवस्था ऐसा नहीं मिला था कि जो पानी निजी जो निकलता है। तो अब तो आपका व्यवस्था लग रहा है कि यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल, भगवान अगर भोलेनाथ की कृपा रही तो विधान पार्षद के द्वारा आपको और समरसेबुल का व्यवस्था वहाँ पर। संतोष भैया को हम लोग इस पे बहुत बड़ा इनका एक मैंने क्या बोलेंगे, धन्यवाद क्या नहीं, हम बहुत उपकार हम लोग को जो किए हैं क्षेत्र के लिए। तो क्योंकि अगला बार हम बता देते हैं कि हम लोग 3 साल पहले एक 4 साल प्रोग्राम नीचे रखे थे, माननीय लोग भैया हम लोग के लिए आए हुए थे। तो हम लोग ने इस बात को रखा था कि भैया यहाँ पानी की बहुत समस्या है, अगर आपके माध्यम से अगर हम लोग को वहाँ पे व्यवस्था अगर चापाकल चाहे बोर अगर हो जाए तो हम लोग को बहुत बड़ी बात होगी। तो हम लोग को आश्वासन दिए थे कि हम इस चीज़ को काम करेंगे। और देखिए हमारे संतोष भैया जो जीते हैं, जीत के लिए हम लोग एक नमूना बहुत बड़ा काम करके दे रहे हैं, आगे भी बहुत कुछ देंगे। रोहतासगढ़ किले पर अभी हूँ और रोहतासगढ़ किला का ये 84 सीढ़ी है, जहाँ पर भगवान शिव का यहाँ पर मंदिर है, भव्य शिव का मंदिर है। जहाँ रोहतासगढ़ किला 84 सीढ़ी के लिए यहाँ पर MLC संतोष सिंह के द्वारा समरसेबुल दिया गया है और क्या क्या चीज़ दिए गए हैं। ऐसे में यहाँ के लोकल लोग हैं, मैं इनसे बात करूँगा। संतोष सिंह MLC के द्वारा क्या क्या चीज़ यहाँ पर लगाने के लिए बोला गया? संतोष सिंह MLC जी के तो पहले रोहतास प्रखंड और रोहतास जिला से उनका हार्दिक अभिनंदन है, क्योंकि महादेव के आशीर्वाद से वो MLC बने और महादेव पे भी उन्होंने ध्यान दिया। जो कि आज अभी हम लोग कुछ देर पहले उनके छोटे भाई के कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया समरसेबुल पंप का। और अभी संतोष सिंह जी के तरफ से यहाँ पे सोलर लाइट और टंकी का व्यवस्था प्रपोजल में पास होकर गया, लिखित गया है, जिसमें कि संतोष सिंह ने आश्वासन दिया है कि यहाँ पे सोलर लाइट और टंकी का व्यवस्था कराया जाएगा उनके द्वारा। यहाँ एक और बात बता दे रहे हैं कि रोहतासगढ़ किले पर बिजली की व्यवस्थाएं नहीं है, इसके वजह से MLC संतोष सिंह के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है यहाँ पर कि 10 लाख के ये मेरा प्रोजेक्ट है, जो सोलर प्लेट और टंकी का व्यवस्था है जो वो मैं दूंगा। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर कोई सरकारी चापाकल की व्यवस्था नहीं थी रोहतासगढ़ किला पर। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो रोहतास जिला का जो धरोहर है, रोहतास जिला का नाम ही पड़ा है रोहित के नाम पर। और रोहित के समय का
बनाया हुआ ये अद्भुत मंदिर है और इस अद्भुत मंदिर पर किसी भी राजनीतिक नेता का ध्यान नहीं गया आज तक। आदरणीय एमएलसी संतोष कुमार सिंह जी के द्वारा एवं उन्हीं के अपने सहोदर छोटे भाई आदरणीय आलोक कुमार सिंह जी जो जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, क्षेत्र भ्रमण के दौरान जनता ने कही कि रोहतास जिला का पहचान रोहतासगढ़ किला है और पूरे बिहार के मानचित्र में रोहतास जिला का पहचान एकमात्र पहचान है तो कैमूर पहाड़ी है। उस कैमूर पहाड़ी पर रोहतासगढ़ किला है और रोहतासगढ़ किला रोहित के समय में बना है और यहाँ पर रोहित जी पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ आदिवासी कन्या से शादी कर लिए थे। पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ शंकर भगवान का निर्माण हुआ था जो 84 शंकर भगवान कहा जाता है। 84 सीढ़ी चढ़ के शंकर भगवान के मूर्ति का स्थापना करके रोज पूजा करने के लिए आते थे। इस अद्भुत पर्यटक स्थल पर आज तक किसी राजनेता का ध्यान नहीं गया। आज़ादी के बाद भी आज़ादी के 75वें साल बीतने जा रहा है, 15 अगस्त तुरंत आने वाला है, किसी की ध्यान नहीं गई। जेम ही रोहतास के धरती के पुत्र, कैमूर के धरती के पुत्र, रोहतास कैमूर के एमएलसी आदरणीय संतोष कुमार सिंह जी के कानों में एवं उनके सहोदर छोटे भाई आलोक कुमार सिंह जी के कानों में जैसे ये मैटर पहुंचा और तुरंत संकल्पित रूप से बोले कि 2022 श्रावण के अंतिम सोमवार को उस मंदिर स्थल पर हम चलेंगे और वहाँ अपने हाथ से वहाँ जो सोलर लाइट की व्यवस्था जो है, सोलर लाइट की व्यवस्था यहाँ 10 लाख से ऊपर की स्कीम है और यहाँ जो समरसेबुल की जो व्यवस्था है अपने हाथ से उनके सहोदर छोटे भाई आदरणीय आलोक कुमार सिंह जी और चेनारी विधानसभा के स्थानीय विधायक आदरणीय मुरारी प्रसाद गौतम जी के कर कमलों द्वारा आज उद्घाटन हुआ और इस 84 मंदिर पर भव्य रुद्राभिषेक जो आदरणीय आलोक कुमार सिंह जी अपने घर पर गिर गाय पाले हैं, उस गिर गाय के दूध से और दही से यहाँ भव्य रुद्राभिषेक हुआ और आदरणीय आलोक कुमार सिंह यहाँ संकल्पित करके गए कि जब तक मैं राजनीति में रहूँगा, राजनीति में प्रगति करते रहूँगा और महादेव के आशीर्वाद से यहाँ पर्यटक स्थल बनाने के लिए संघर्ष करते रहूँगा, अंतिम दम तक लड़ाई लड़ते रहूँगा। जैसे कि अभी आपने सुना है, यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ के जो कई नेता आए और कई नेता गए, उनके द्वारा कुछ कार्य नहीं कराए गए। बड़ी बड़ी वादे तो किए गए लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं किया गया। जिस रोहतास किला के नाम से रोहतास को जाना जाता है पूरे बिहार में, उसके नाम से यहाँ पर रोहतासगढ़ किला पर कोई व्यवस्थाएं नहीं दी गई। वैसे में एक नेता ऐसे आए जो रोहतास कैमूर के एमएलसी संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में उनके छोटे भाई जदयू नेता के रूप में यहाँ पर आकर यहाँ उद्घाटन कराया गया, समरसेबुल का उद्घाटन कराया गया और उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ मैं सोलर लाइट और पानी टंकी का व्यवस्था मैं दूंगा। ऐसे में पप्पू राय हैं जो पैक्स अध्यक्ष हैं, रीमा पैक्स अध्यक्ष हैं, उनके साथ आए हुए हैं। मैं इनसे बात करूंगा। अच्छा, ये बताइए कैसा लग रहा है जो आपके रोहतास कैमूर एमएलसी के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? सबसे पहले तो सोनू जी, आपको मीडिया दर्शन को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आपने यहाँ समय दिया। युवा नेता, वरिष्ठ नेता जदयू के आलोक कुमार सिंह एवं चेनारी विधानसभा के विधायक मुरारी प्रसाद गौतम जी, उमेश सिंह जी, सुनील सिंह जी एवं और साथीगण के साथ हम लोग रोहतासगढ़ किले पर पहुँचे और यहाँ मंदिर के पास भी आए। और सबसे पहले मैं उन लोगों को अपने तरफ से बधाई देना चाहता हूँ कि वो लोग जो असंभव काम था यहाँ नहीं होता है, आज भगवान के आशीर्वाद से हमारे नेता आलोक कुमार सिंह जी के द्वारा उसको जो है समरसेबुल के रूप में माने बहाल करके इसको जो है पूरा करने का काम किया गया। इसके लिए मैं पूरे तमाम
लोगों को अपने तरफ से बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ। तमाम ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। मैं सोनू कुमार, धन्यवाद।